देखिए इस वक्त हम पटना के डाक बंगला चौराहे से लाइव हैं और आप इस वक्त सफर बिहार पर ये बिहार बंद की लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। किस तरीके से जो छात्रों के समर्थन में जो जन अधिकार पार्टी के जो सिपाही उतरे हैं वो लगातार सड़कों पर बैठ करके जो है लिट्टी और चोखा खा रहे हैं। लगातार ये जो विरोध प्रदर्शन है वो सुबह से चल रहा है। सुबह से ही बिहार बंद को समर्थन देने के लिए किस तरीके से जो है लोग उतर गए हैं सड़कों पर। देखिए सुशील मोदी से बात किया था, क्या बात किया भाई? अरे ग्रुप क्यों लगा रहे हैं? फिर तो मेरा एग्जाम रुक गया ना ग्रुप डी का। आपका जब वोटिंग होता है 2 दिन बाद रिजल्ट आता है। हम तो बाप के बकौती है, तुम्हारा बाप के खर्चा पर हम रहे हैं। रूम रेंट कितना महंगा जानते हैं? पटना का रूम रेंट कितना है? 2500 रुपया। हम किसान का बेटा है, मेरा बाप साल भर आंदोलन किया और इसी हम गरीब हो गए। 700 किसान मरा, क्या युवा का मरना चाहते हैं? ये बर्दाश्त नहीं होगा। और ये संपत्ति सरकार का बाप का जला है, ये संपत्ति मेरा जला है। और ये सरकार किसका है? बाप का है। मेरा वोट से सरकार बने, छात्र का वोट से सरकार बने, बेतुका भी सरकार देता है। मूर्ख है ये लोग। सरकार मुफ्ता बंद करे, अपना काम करना करे, तो 2 साल बाद न मोदी बचेगा न मोदी का गद्दी बचेगा। मात्र 2 साल जैसन रहा 3 साल 8 साल और 2 साल और 10 साल जो सरकार नौकरी देगा उसे हम वोट देंगे। पुरुषोत्तम जी, सुबह का खाना यहाँ पे हुआ है, दोपहर सबका खाना कहाँ पर होगा? ये सरकार पर निर्भर है भैया। सरकार जेल में ले जाएगा, जेल में कियागा, यहाँ बैठने देगा तो ऑर्डर होगा स्विमिंग पर। अच्छा, किसके प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट कर रहे हैं? रेलवे मंत्री खुद आएंगे तब आप लोग हटिएगा? देखो बताओ भैया, हम लोग समर्थन में है छात्र के। अगर छात्र पर गोली चलाने से पहले पप्पू यादव के सेना पर गोली चलाइए, वो गरीब किसान के बेटा पर गोली मत चलाइए। कब तक बैठेगा वो बताइए। ये सरकार पर निर्भर है भाई। साल भर मेरा बाप सीमा पर बैठा ना हो, बैठा ना, सरकार झुका तो हम लोग हटे ना हो, तो ये सरकार पर निर्भर है। आप झुकिए हम हट जाएंगे। अच्छा, सरकार को झुकना पड़ेगा। सरकार तो ऐसा डरा है कि भाव भाव करने लगा, 2 बोगी लगा, भाव भाव करने लगा। सरकार तो कमेटी बना दी है, आपका अगला एग्जाम रद्द हो गया है। कहिया आएगा सुनवाई? कहिया? पिछले 5 विधानसभा चुनाव के बाद मुल्क बना रहे हैं। क्या लगता है कि मुद्दे को अगला लोकसभा चुनाव तक ले जाने की तैयारी है? नहीं, ये विधानसभा 5 आदमी चुनाव है ना, हाँ, उसका तैयारी। अच्छा चलिए, तो लोग जो है वो साफ कह रहे हैं कि ये तमाम विपक्षी दल तमाम तरह से अपनी अपनी राजनीतिक रोटी आज सेकेंगे। कोई भी अभ्यर्थी नहीं जाएंगे। खान सर ने भी कह दिया कि कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा। देखिए, सुशीला मुस्लिम मोदी के बात मत कीजिए, चुप के बात मत कीजिए। वो अगर माई का दूध पिया है तो बिहार में आओ ना, एसी वाला कमरा में से भौंके से काम चलेगा। हो जिंदगी भर लालू के खैनी लगाया, बिहार में सब दिन चुप रहा। आई बैक डोर से गया, वहाँ से बीक बात रहा है। आओ ना, तुम छात्र नेता न था, कुमरान में तुम पानी के बरसा में बैठ कर नेता बन गया। एसी वाला कमरा में मारे घोटाला किया, भाषण दे रहा है। सुशील मोदी का औकात न जानते हैं? उससे बड़ा कोई घोटालाबाज है बिहार में? नीतीश कुमार का दूसरा रूप ना घोटाला करने में हूँ। अच्छा, खान सर ने कहा है कि कोई भी स्टूडेंट नहीं जाएगा, इसीलिए आप लोग का आज भारत बंद कमजोर पड़ गया है। चंद लोग जब आपको हम घर में घुस के मारेंगे, घर में कैद कर देंगे तो आप बाहर निकलिएगा। खान सर के साथ भी यही हुआ है। अगर खान सर से रियल बयान लेना है तो कोर्ट ले जाइए खान सर। तो क्या खान सर को मारा और दबाया जा रहा है? धमकाया गया है, नाम FIR कर दिया, तब धमकाइएगा। उनको फांसी खींच दीजिएगा तब धमकी होता है। जब वो मर ही जाएंगे तो आवाज उठाएंगे बाद में। FIR कर दिए ना हो, 8 से ऊपर मुकदमा लगाए ना हो, अब क्या फांसी खींच दीजिएगा? आज दिन भर यहीं बैठिएगा, लिट्टी चोखा खाइएगा? सरकार पर निर्भर है। और ये जयप्रकाश नारायण की धरती है, याद कीजिए। जब जयप्रकाश नारायण इंदिरा गांधी को सत्ता से हटवा सकते हैं तो जयप्रकाश नारायण के धरती के हम लोग वंशज, ये मूर्ख मोदी, बिना बाल बच्चे वाले मोदी, बाल न जाने पर सऊदी के हाथ, उसको नहीं हटा सकते हैं जी। 2 साल रोजगार नहीं दीजिए, जाइए 2 साल रोजगार हम और नहीं करेंगे। सरकार गिरा दीजिएगा। ये बनिया की सरकार है ना जनाब। हमारा फॉर्म चार्ज 100 लेते हैं 500। आप जातिवाद की बात कर रहे हैं? बनिया जातिवाद की बात नहीं है जनाब। यहाँ पे बनिया भी फॉर्म भरा है, जातिवाद शब्द नहीं लाइए। मतलब ये अडानी अंबानी का नहीं हो, सारा दुनिया का महीना होता है 30 दिन का, और अडानी अंबानी का होता है 2.5 दिन का। मूर्ख समझते हैं जनाब। गैस में सब्सिडी देंगे क्या है यार? और छात्र मर रहा है, छात्र को मारना चाहते हैं। किसान को तो मार चुके हैं, क्या छात्र को मारिएगा? मार दीजिए ना, एक के बाद बम लाइए, आपके पास उड़ाइए। आपके पास मारे विमान है ना जी, देखो विमान में डाल दीजिए। नहीं
हमारे कौन यहाँ नया है, कौन मालूम यहाँ हमारे खरीदते हैं 1 रुपया के 18 रुपया में खरीदते हैं ना जी, उसको यूज कर लीजिए ना, वो सही है। अच्छा, रेलवे मंत्रालय अश्विनी वैष्णव ने कह चुके हैं कि हम आपकी सारी बातें मान चुके हैं, फिर ये राजनीति करने का क्या तरीका है? कहिया परसों माने ना, कहिया निर्णय देंगे जब अश्विनी वैष्णव का चुनाव होता है 2 दिन बाद रिजल्ट आता है ना। हमारा कहिया, हम तो 2019 में फॉर्म भरे हो, आज 2022 हो गया हो। जब 5 राज्य का चुनाव हो जाएगा तब कमेटी बनाइएगा, तब बैठक कीजिएगा कि पढ़ा लिखा छात्र का ना है हो, PhD करने वाला का आंदोलन है हो, आज किसी के भड़काने पर आंदोलन किया है। मूर्ख समझते हैं आप, न आप बचिएगा, न आपकी सरकार बचेगी, न आपकी गोदी मीडिया बचेगी। चलिए अभी के लिए इस तरीके से छात्रों में जो युवा हैं उनमें गुस्सा, ये जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के सिपाही हैं और लगातार ये लोग जो है सड़कों पर बैठ गए। हालांकि देखिए, इस बीच जो एक बड़ी खबर जो हम आपको दे दें कि छात्र लोग जो है वो इस वक्त तक सड़क पर नहीं आए, तो क्या ये सवाल उठता है कि क्या छात्र जो है अब वो पीछे हट गए हैं? क्योंकि लगातार जिनका ये आंदोलन है, आज वही लोग जो है वो आंदोलन से गायब हैं और लगातार सुबह से कहीं से भी, किसी भी पटना के किसी भी कोने से ये खबर नहीं आई है कि छात्र लोग सड़क पर उतरे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या छात्र लोग जो है वो क्या पीछे हट गए हैं, क्या आज वो सड़कों पर नहीं आएंगे? क्योंकि देखिए, देर रात जिस तरीके से खान सर ने भी एक वीडियो बनाकर छात्रों से अपील की थी कि उनकी बात आरआरबी के अधिकारियों से हुई है, तो क्या ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि आरआरबी के अधिकारियों से खान सर की अगर बातचीत हुई है तो क्या इस बातचीत से क्या निकलकर सामने आया? क्या कुछ ऐसा संतोषजनक था जिसको लेकर के जो है छात्रों में जो है एक तरीके से अब ये हो गया है कि आरआरबी उनकी बात सुनेगा और उनके जो हक में जो है वो फैसला लाएगा? देखिए, जिस तरीके से ये लोग जन अधिकार पार्टी के जो सिपाही हैं वो लगातार सड़कों पर उतर गए हैं। लगातार जो पुलिस बल की तैनाती है वो भी बढ़ा दी गई है ताकि यदि अगर कुछ अप्रिय घटना होती है तो उस चीज को निपटने में जो है ये लोग जो है सो लगे रहेंगे। देखिए किस तरीके से भारी पुलिस बल की तैनाती हुई है। इस वक्त जो है एक और खबर हम आपको दे दें कि एक जो पुलिस के लोग थे, एक जो पुलिस के सिपाही थे वो लगातार खड़े थे सुबह से और लगातार खड़े होने के क्रम में जो है वो बेहोश होकर के गिर गए थे और उनको बेहोश होने के बाद जो है सो आनंद फानंद में जल्दी से पुलिस की गाड़ी में बैठा करके उनको जो है सो अस्पताल भेजा गया। देखिए किस तरीके से जन अधिकार पार्टी के साथ AISF के जो छात्र नेता हैं, जो छात्र हैं, वो लोग भी लगातार सड़कों पर हैं और इनका क्या मांगे हैं उनसे तो बात करेंगे ही। फिलहाल ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये बिहार के पटना जिले के डाक बंगला चौराहे से देख रहे हैं किस तरीके से जो छात्र हैं और जो तमाम छात्र संगठन है वो सड़कों पर उतर गए हैं। देखिए किस तरीके से SFI छात्र संगठन जो है, छात्र फेडरेशन जो है वो भी सड़कों पर है और इस बीच इन लोग तमाम जो है सो छात्रों के उस समर्थन को, उस आंदोलन को बल देने का काम कर रहे हैं और लगातार ये लोग चाहते हैं कि सरकार जो है सो वो छात्रों की जो बात है उसको सुन ले और ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से पहले से विरोध कर रहे थे, हालांकि जब बीच में सरकार ने नहीं सुनी तो छात्रों का जो आंदोलन हुआ था वो उग्र हुआ था। इस बीच कई लोगों ने छात्रों पर भी दोष दिया था कि छात्रों को इतना उग्र नहीं होना चाहिए था, लेकिन छात्र का इस बीच कहना यह था कि अगर 14 तारीख को रिजल्ट आता है और 14 तारीख के बाद अगर हम 24 तारीख को सड़क पर आते हैं और इस बीच 10 दिनों में जब हम लगातार आपको ट्वीट करते हैं, लगातार 90 लाख से जो है अधिक ट्वीट हम करते हैं और अधिक ट्वीट करने के बाद आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो बिहार के छात्र हैं, जो हमारे देश के छात्र हैं वो संकट में हैं, तो इस बीच अगर आप नहीं सुनेंगे तो छात्रों के पास विकल्प क्या हो जाता है इसके अलावा, अगर वो डिजिटल लड़ाई लड़ते हैं और डिजिटल लड़ाई लड़ने के बाद जो है सो अगर आप उस लड़ाई को जो है सो भाव नहीं देते हैं, उस चीज को जो है सो आप देखने, समझने, सीखने का प्रयास नहीं करते हैं, ये जो चीज है वो प्राइम टाइम नहीं बनता। देखिए किस तरीके से 90 लाख ट्वीट किया गया था। 90 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। देखिए 90 लाख जो है बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। देखिए कुछ हुआ है और जो छात्र लोग हैं वो कुछ हुआ है और देखेंगे क्या हुआ है। देखिए फिलहाल जो है तो थोड़ा सा आंदोलन अब उग्र हो गया। देखिए किस तरीके से जो है दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। देखिए आंदोलन उग्र हो गया है और ये लोग दुकानों को बंद करवा रहे हैं। देखिए किस तरीके से दुकानों में घुसकर उन दुकानों को बंद कर दिया गया है। दुकानों को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो दुकान खुले हैं उन दुकानों को बंद करने का प्रयास। देखिए जो लोग हैं वो लगातार दुकानों को बंद करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जो दुकानें बंद है। अब ये आंदोलन जो है थोड़ा सा उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग दुकान खोले हैं वो लोग, उन लोगों को दुकान बंद करने के लिए कहा जा रहा है। आंदोलन थोड़ा सा उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से जो भी दुकान खुले हैं उन दुकानों को बंद कर दिया गया है। देखिए जो भी दुकान बंद है उन दुकानों को बंद करवाने का प्रयास किया जा रहा है।
देखिए तोड़फोड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। देखिए देखिए दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। देखिए हम जो ये लाइव तस्वीरें आप डाक बंगला चौराहे से देख रहे हैं, जहां दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। देखिए आप देख रहे हैं जो लोग लगातार दुकानों को बंद करवाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस भी वार्निंग दे रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग लगातार कह रहे हैं कि हम बिहार को बंद किए हैं, तो बिहार में एक भी दुकान जो पटना में है वो खुला हुआ नहीं दिखना चाहिए। लगातार ये लोग विरोध कर रहे हैं और विरोध करने के बाद जो आंदोलन है थोड़ा सा उग्र हो गया है। उग्र होने के बाद ये लोग दुकानों को बंद कर, देखिए पुलिस की जो लोग पुलिस है, पुलिस उनको घसीट कर ले जा रही है। देखिए आंदोलन जो है वो उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये उग्र आंदोलन अब जो है बिहार बंद को लगातार इससे जो है तो बल देने का प्रयास किया जा रहा है। जो भी छात्र लोग हैं वो जो है अब जो भी तमाम पार्टियों के जो सिपाही हैं वो लोग लगातार बंद। देखिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और ये लोग जो है वो दुकान को बंद कर रहे थे, इनको गिरफ्तार किया गया है। देखिए जिस तरीके से जो है अब आंदोलन उग्र होना शुरू हो चुका है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग हैं वो इस लाइव अपडेट देखिए। कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है और उसको पुलिस पकड़ करके ले जा रही है। छात्रों के समर्थन में जो नेता उतरे हैं, जो तमाम पार्टी के सिपाही उतरे हैं, उन पर जो है कार्रवाई की जा रही है। जो लोग दुकान बंद करवाने का प्रयास कर रहे थे उनको लगातार जो है ये कार्यकर्ता सारे कार्यकर्ता जन अधिकार पार्टी के हैं और उनमें से एक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है क्योंकि वो दुकान बंद करवाने के लिए जो दुकान खुले हुए थे उन दुकानों के सामने जाकर के जबरदस्ती बंद करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए किस तरीके से जो ये आंदोलन है अब वो उग्र हो गया है और उग्र आंदोलन के बीच में ये लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट करने के क्रम में छात्र नेता को गिरफ्तार किया गया है, एक नेता को गिरफ्तार किया गया है और ये आंदोलन जो है अब लगातार उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये उग्र आंदोलन इस बात का संकेत है कि बिहार बंद को जो बुलाया गया है उस बिहार बंद को अब बुलंद करने के लिए ये लोग लगातार जो दुकान खुले हैं उन दुकानों को बंद करवा रहे हैं और दुकानों को बंद करवाने के क्रम में पुलिस ने इनको रोकने का प्रयास किया। एक व्यक्ति को जो है पुलिस ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद जो है सो उनको हो सकता है कि पुलिस कुछ देर तक पकड़ के रखे, बाद में उनको छोड़ दे, लेकिन फिलहाल एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच गिरफ्तार होने के बाद जो है सो भीड़ जो है उग्र हो गई। पुलिस ने उन्हें छुड़वाने का प्रयास किया लेकिन पुलिस ने उनको पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद उनको हो सकता है कि थोड़ी देर तक बैठा कर रखा जाएगा और बाद में छोड़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल उनको जो है गिरफ्तार कर। देखिए सामने जो दुकान देख रहे हैं आप, इसी दुकान को बंद करवाने के प्रयास में ये लोग आए थे और इस दुकान को बंद कर दिया गया है। कहीं ना कहीं बिहार बंद का जो है अब जो इनका आयोजन था कहीं ना कहीं वो सफल होने की ओर, क्योंकि लगातार दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। दुकानों को बंद करवाने के बीच में तोड़फोड़ भी की गई। देखिए कुछ लोग फिर से जुटे हैं और एक उग्र आंदोलन करने के प्रयास में। हालांकि इस बीच छात्र जो है आरआरबी एनटीपीसी के छात्र वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस आंदोलन ने राजनीतिक रूप पकड़ लिया है। राजनीतिक रूप पकड़ने के बाद जो है सो जाप के जो कार्यकर्ता हैं वो थोड़े उग्र हो गए हैं और उग्र होने के बाद ये लोग लगातार जो है सो थोड़ा सा उग्र होने के बाद दुकानों में भी जो है तोड़फोड़ करने का प्रयास किया है और इस प्रयास के बीच कहीं ना कहीं दुकानों को बंद भी किया गया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद
उसे हो सकता है कि थोड़ा देर बैठा करके छोड़ा जाए। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरीके से ये लोग उग्र आंदोलन कर रहे हैं, उस उग्र आंदोलन को लगातार बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं, जो छात्र नेता हैं, चाहे वो ASF के हों, छात्र फाउंडेशन के हों, या फिर जाप के जो सिपाही हैं, वो लगातार सड़कों पर हैं। और इस बीच सड़कों पर से अपना विरोध प्रदर्शन सत्ता में बैठे उन अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यह है कि छात्र कहीं भी इस उग्र आंदोलन में या फिर आंदोलन में कहीं भी छात्रों का जो है वो छात्र नहीं मिल रहे हैं। लेकिन तमाम छात्र जो नेता है या फिर जन अधिकार पार्टी है, वो ये प्रयास कर रही है कि अपने तरफ से इस आंदोलन को जो है इतना बड़ा बना दिया जाए ताकि सरकार में बैठे लोगों तक इसकी गूंज और आवाज वो पहुंच सके। देखिए किस तरीके से जो लोग उग्र हो गए। बंद कराया है, ये हमारे लोग जबरन नहीं, हम आग्रह करने वाले लोग हैं। लेकिन लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम तुम पर हाथ नहीं उठाएंगे। लगातार तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरीके से ये आंदोलन जो है अब उग्र रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कुछ देर में आंदोलन थोड़ा सा और उग्र भी हो, लेकिन फिलहाल जो छात्र हैं वो गायब है। लेकिन जो तमाम छात्र नेता हैं, या ASF के हों या फिर और भी दिशा संगठन है छात्रों का, उसका हो, या फिर जन अधिकार पार्टी के हों, वो लोग जो है सड़कों पर हैं और इस बीच लगातार अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे हैं। देखिए, या हम उनके पार्टी के जो कार्यकर्ता हो, हम सब लोग इस राज्य और राष्ट्र को बचाने के लिए जो तरीके से सरकार ने दमनकारी नीति अपनाई कि पहले गाली, उसके बाद गोली, उसके बाद मुकदमे, उसके बाद गिरफ्तारियां, ये क्या है? आप तानाशाह बने हुए हैं, हिटलर बने हुए हैं। जिस छात्र आंदोलन के कोख से जन्म लिए नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, उसी छात्र उसी कोख को आप कुचल देने के लिए आप सरकार में बैठे हैं। ये नहीं चलेगा। और कम से कम जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जी, छात्र पर जब जुल्म होगा अपने को मार लेंगे, मिटा लेंगे, लेकिन आपसे डरेंगे। प्रेमचंद जी, दुकानदार अपने मन से दुकान खोलेंगे, उन्हें जबरदस्ती बंद करवाया जा रहा है। एक दुकानदार, ये माफिया का कोई दुकानदार होगा, मॉल वाला ऐसा होगा कि हम नहीं बंद करेंगे। हमारे या किसी भी दल के या कोई भी लोग रिक्वेस्ट करने गया होगा, वो हम कैमरे में कैद जबरदस्ती बंद करवाया जा रहा था। प्रेम बंदे न करवाया जा रहा होगा, तोड़ फोड़ नहीं ना है, नहीं किया जा रहा था। या हम भी जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन आग्रह करेंगे, आग्रह जरूर करें, तमाम व्यवसायियों से जरूर। RSS और भाजपा का कोई वहाँ दलाल बैठा होगा, वही उकसा रहा होगा कि मत, वो कह रहा होगा खोलो, हमारा छात्र कह रहा होगा बंद करो, यही मामला होगा। बिल्कुल आग्रह आराम से करे, लेकिन जबरदस्ती कहीं से आग्रह करते हैं देश के तमाम व्यवसायियों से, इस छात्र के आपका भी बेटा चाहे जहाँ भी पढ़ता होगा, रोजगार सबको चाहिए। हम यदि कमाएंगे तभी दुकान में जाकर सामान खरीदेंगे। हमारे आप घर में नौकरी से या व्यवसाय से या रोजगार से या खेती से, गृहस्थी से किसान बचेगा, छात्र बचेगा, नौजवान बचेगा, तभी ये व्यवसाय चलेगा। जब सब खत्म हो जाएगा तब व्यवसाय कौन देखेगा? ये व्यवसायी बंधुओं को भी समझना पड़ेगा और देश के लोगों को भी समझना पड़ेगा और देश की सत्ता और विपक्ष। तो देख सकते हैं किस तरीके से ये लोग जो है लगातार ये छात्रों से और जो भी तमाम लोग हैं उनसे आग्रह कर रहे हैं कि उग्र ना हो, लेकिन फिर भी इस बीच थोड़ा उग्र होने का प्रयास जो है वो किया गया है। देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो लोग लगातार डपली बजा करके अपने अपने तरीके से ये लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के बीच ये लाइव तस्वीरें आप तक पहुंच रही हैं। सरकार की जो नीति है, जो पॉलिसी है, उसको तुरंत बंद करे और छात्रों के साथ खड़ा हो। एक कमेटी की गठन हम लोग छात्र चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंदर में कमेटी का गठन हो और छात्रों के साथ जो अन्याय हुआ है वो 15 दिन के अंदर में रिपोर्ट प्रकाशित करे, नहीं तो पूरा बिहार अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। ये निकम्मी सरकार को बता देना चाहते हैं। और जिस तरह से आपने किसानों का आतंकवादी और खालिस्तानी कहा, वो छात्रों को भी आपने आतंकवादी और गुंडागर्दी कहना बंद करें, नहीं तो आपको हौसला के ठिकाने ला देंगे। आप कुर्सी पर हैं, आपको सड़क पर भी लाने का काम करेंगे। आपका बपौती नहीं है, 100 साल के लिए आपको कुर्सी नहीं मिला है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि 50 वर्ष के लिए रिजर्व हो गया है, उसके लीडर कहते हैं 99 साल के लिए हमारा देश लीज पर है। ये गुंडे की सरकार चल रही है, RSS और बीजेपी के देशद्रोही लोग हैं।
देश को बांटने वाले, तोड़ने वाले एंटी सोशल लोग हैं। इनको समझा देना चाहते हैं ये बपौती नहीं है। जिस दिन होश ठिकाने में आएगा उस दिन तुमको गलिया के भगाएंगे। देखिए किस तरीके से जो छात्र हैं वो अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। इस बीच जो आंदोलन है उसको उग्र करने का प्रयास किया गया, कुछ दुकानों को भी बंद किया गया। दुकानों को बंद करने के लिए जो है सामने में तोड़फोड़ भी करने का प्रयास किया गया। इस बीच कुछ दुकानों को बंद तो किया गया है, लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि क्या छात्र लोग जो अभी तक इस आंदोलन से, जिनका ये आंदोलन है, वही लोग अब तक इस आंदोलन से गायब हैं। और आंदोलन से गायब रहने के बाद जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो इसमें कूद गई हैं। तो ये जो आंदोलन शुरू छात्रों से हुआ था वो कहीं ना कहीं अब वो राजनीति का जो है वो रूप ले रहा है। और राजनीति का रूप लेते हुए जो जन अधिकार पार्टी का जो लोग हैं, जो सिपाही हैं, वो लोग सड़क पर हैं। तमाम छात्र फाउंडेशन के जो लोग हैं, AISF के हैं, दिशा छात्र संगठन है, उसके लोग हैं। तो ये लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सरकार उन छात्रों का जो है मांग सुन ले। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो छात्र का आंदोलन है उसमें कहीं भी छात्र दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो फिलहाल इस वक्त हम डाक बंगला चौराहे से आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार जो पल पल की जो अपडेट होगी उसको लेकर के हम लाइव आने का प्रयास करेंगे। और अंत में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफ़र बिहार